स्वागत है आपका शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं आपके लिए 12th का फिजिक्स का एक चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ये न्यूमेरिकल सर्कुलर लूप पर है और बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है। आज मैंने सर्कुलर लूप पर थ्योरम बताया, आज उसी का एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले ये जान ले कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। तो ये 12th क्लास का फिजिक्स में यूनिट 3 चैप्टर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसका क्वेश्चन है। यहाँ लिखे हैं न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है सर्कुलर लूप पे थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो आज ही मैंने इसको बताया और इसी पे एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। अगर थ्योरम नहीं पूछा तो न्यूमेरिकल अवश्य पूछता है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजेंटल। सर्कुलर कॉइल जो है सो हॉरिजेंटल है। इट हैज 10 टर्न्स। तार, अगर ये सर्कुलर लूप है, अगर सर्कुलर लूप वायर का बनाना है तो यहाँ पे 10 बार लपेटा हुआ है, एक दो बार नहीं बल्कि यहाँ 10 टर्न्स। ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस, और प्रत्येक का रेडियस सेम है। मतलब अलग अलग रेडियस का सर्कुलर लूप नहीं है बल्कि एक ही कोई भी गोलाई होगा या सिलेंडर होगा उस पर 10 बार लपेटा हुआ है और उस सिलेंडर का रेडियस कितना मान जा रहा है 8। तो ऑब्वियसली सर्कुलर लूप का भी रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, जिसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अभी तक क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर लूप है जो 10 बार लपेटा हुआ है, प्रत्येक का रेडियस 8 सेंटीमीटर और प्रत्येक में करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है। विच अपीयर्स क्लॉकवाइज फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली एबव इट। वो क्लॉकवाइज जो है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट। तो इस करंट के कारण हम लोगों को ज्ञात करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल, लेकिन खूब आसानी से हम बना पाएंगे तब जब क्या दिया हुआ है सो पहले लिखेंगे और उसको लिखने के बाद सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है या एक एसआई सिस्टम में बदलना होता है। एसआई सिस्टम क्या होता है? तो MKS मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो कोई भी चीज़ अगर मीटर में नहीं है तो मीटर में लिखेंगे, ग्राम में दिया हुआ है तो केजी में लिखेंगे, और टाइम अगर कहीं मिनट में दिया हुआ है तो उसको सेकंड में लिखेंगे। तो यहाँ भी इस बात का ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन छोटा और बनेगा भी बहुत छोटा, लेकिन बहुत सारा चीज़ों को ये समेट कराता है और बहुत सारा चीज़ को ये सिखाता है। तो सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या है उसको लिखेंगे। द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजेंटल, इट हैज 10 टर्न्स, दैट मीन्स n इक्वल टू 10। ये 10 बार लपेटा गया। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस को हम लोग a मान ले या r मान ले। थ्योरम जो प्रूव किए हैं उसमें रेडियस को हमने a बोला, तो यहाँ भी रेडियस को a मान लेते हैं। ठीक है, वो रेडियस अपने ऊपर डिपेंड करता है। r मान लीजिए, a मान लीजिए, जनरली r मान के लिखा जाता है। तो यहाँ रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब सोचिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो अभी हमने बताया कि एसआई सिस्टम में लिखना होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8/100। क्यों? क्योंकि ये मीटर में रहेगा तभी बनेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? करंट मतलब आई दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर। आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, इतना ही दिया हुआ है। इसी से हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने में। वी नो दैट ये क्वेश्चन क्या चीज का है? तो
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर CRCUL सर्कुलर लूप B इज इक्वल टू म्यू जीरो बटा 4 पाई इंटू 2I इंटू N 2I A 2I बाई A इंटू N। N जो है सो क्या है उसका 2 पाई A होता है ना, 2 पाई I बाई A इंटू N, जहाँ ये म्यू जीरो बटा 4 पाई जो है सो मैग्नेट का स्थिरांक है, 2 म्यू जीरो बटा 4 पाई मैग्नेटिक कांस्टेंट है, 2 पाई जो है सो कांस्टेंट है, I उसका करंट है, A रेडियस है और N जो है सो इसका नंबर ऑफ टर्न्स है। इसलिए B बराबर इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आई दिया हुआ है आपके पास करंट 2 एम्पियर बाई ए दिया हुआ है आपके पास 8/100 M और N दिया हुआ है आपका 10 टर्न्स। फिर से एक बार समझ लीजिए, वी नो दैट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, इसको आज ही हम लोगों ने सिद्ध किया, B इक्वल टू म्यू जीरो बटा 4 पाई 2 पाई I बाई A, और अगर N टर्न्स होता है तो इंटू N, एक टर्न होगा तो इंटू 1, 2 टर्न होगा तो इंटू 2, 10 टर्न्स है तो इंटू 10। म्यू जीरो बटा 4 पाई का मान मैंने बैठाया, 2 पाई का मान मैंने बैठाया, I का मान यहाँ रखा, A का मान रखा, N टर्न्स, N मतलब 10 टर्न्स है तो 10 रखा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए यूनिट कैसे कैसे काटते हैं, ये A से ये A कट गया, ये M से ये M कट गया, यहाँ यूनिट सिर्फ टेस्ला बच रहा है, जो इसका वैल्यू भी यूनिट भी है 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे काट दे क्या इसको, ये 2 दूना 4 कट गया तो ये 2 बार में, दस का पावर -7 22/7 गुना, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, ये गुना 2 इंटू 10 टेस्ला, 10⁻⁻7 यहाँ लिख दिए, 22/7 लिख दिए, और 22/7 ये 100 ऊपर चला गया, और ये 2 और ये 10। अब देखिए ये क्या क्या कट रहा है, ये कट गया तो 11 बार में, यहाँ पे 0 1 2 3 है तो 7 में 3 चला गया, कितना बचेगा, 10 का पावर 7 में 3 चला गया तो 10 का पावर 4 -4, 7 में 1 0 2 0 3 0 चला गया तो 10 का पावर -4, 11/7 टेस्ला। बस बन गया, सिंपल है। तो B इज इक्वल टू 11/7 डिवाइड कर दीजिए कहीं, तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 7 ये बच गया 4 दशमलव 40, 7 बचे 35, 5 बच गया 0, 7 सते 49, तो ये बच गया आपका 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि एक बार आप इसको देख लीजिए कैलकुलेशन,
उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड तो अपना ये आ गया b का वैल्यू, और मैग्नीट्यूड आपका ये हो गया 10। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये वैल्यू बतला रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आप भी घर पे कैलकुलेशन कीजिए। कुछ हम होमवर्क आपको दे देते हैं ताकि आप आराम से घर पे बना सकें। होमवर्क है आपका करंट जो है I जो है सो दे रहा हूँ 24 एम्पियर। N जो वायर तार जो लपेट कर सर्कुलर लूप बनाया गया है उसमें 6 टर्न्स हैं, और उस टर्न्स का रेडियस जो है A, रेडियस लिख भी देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। रेडियस जो है सो 5 सेंटीमीटर है। ये आपके लिए एक होमवर्क भी हो गया और ये न्यूमेरिकल भी जो सर्कुलर लूप पर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स का इशू होता है, बहुत लोग न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जो चैप्टर में मैक्सिमम नहीं होता है उसको मैं ठीक करूँ। धन्यवाद।